चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं झारखंड के एक छोटे से कस्बे झुमरी तलैया से। ये एक ऐसी जगह है जहां हर दिन की शुरुआत एक बहुत बड़े सपने से होती है, लेकिन उसका सामना एक कड़वी हकीकत से होता है। यहाँ के टीचर्स हर सुबह एक ही सपना लेकर स्कूल आते हैं, देश का भविष्य बनाने का सपना। लेकिन अक्सर होता क्या है, वो सपना सरकारी फाइलों और कागजी कार्रवाई के बोझ तले कहीं दब कर रह जाता है। एक टीचर हैं नंदिता। उनके शब्द इस पूरी समस्या की जड़ को पकड़ लेते हैं। ये सिर्फ एक शिकायत नहीं है, बल्कि ये वो गहरी हताशा है जिससे देश भर में न जाने कितने टीचर्स हर रोज गुजरते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर टीचर्स को उनके असली काम यानी पढ़ाने से दूर क्यों किया जा रहा है। चलिए उनके रोज के संघर्ष को थोड़ा और करीब से देखते हैं। जरा मनीष श्रीवास्तव जैसे शिक्षकों के बारे में सोचिए। उनका पैशन है बच्चों को पढ़ाना, उनके मन में नई चीजें सीखने की ललक जगाना। लेकिन उनका दिन गुजरता कैसे है? भेड़ बकरियों की गिनती करने में, जनसंख्या सर्वे में, या फिर ब्लॉक ऑफिस में डेटा जमा करने में। और मनीष जी के शब्दों में जो दर्द है, जो विडंबना है, वो देखिए। वो कहते हैं कि जिन अफसरों के लिए आज उन्हें घंटों फाइलों के साथ इंतजार करना पड़ता है, वो कभी खुद उन्हीं के तरह के टीचर्स की क्लास में बैठा करते थे। और इस सब का, इस पूरे सिस्टम का सबसे बुरा असर किस पर होता है? बच्चों पर। जब रितेश जैसा कोई बच्चा बड़ी मासूमियत से पूछता है, सर आज पढ़ाई नहीं होगी क्या, तो ये सवाल सीधा हमारी पूरी शिक्षा व्यवस्था के दिल पर चोट करता है। लेकिन कहते हैं ना, हर अंधेरी रात के बाद सुबह होती है। कभी कभी एक छोटी सी जगह की समस्या एक राष्ट्रीय आंदोलन की वजह बन जाती है। एक उम्मीद की किरण दिखने लगी थी। देखते हैं कि इस मुश्किल का हल राष्ट्रीय स्तर पर कैसे निकाला गया। तो अब हमारी कहानी पहुंचती है दिल्ली, सत्ता के गलियारों में। यहां देश के एजुकेशन सिस्टम को एक नई दिशा देने के लिए एक बहुत बड़ी और जरूरी चर्चा चल रही थी। और इसी चर्चा से जन्म हुआ एक नई पॉलिसी का। नाम था शिक्षक सम्मान नीति। इसका लक्ष्य एक और सिर्फ एक था, टीचर्स को वापस वहीं लाना जहां उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है, क्लासरूम में। यह नई पॉलिसी एक बहुत बड़े बदलाव का वादा कर रही थी। इसका मकसद था टीचर्स को इन सारे एडमिनिस्ट्रेटिव कामों के बोझ से आजाद करना, ताकि वो अपना पूरा ध्यान, अपना पूरा जुनून सिर्फ और सिर्फ पढ़ाने पर लगा सकें। पर बात सिर्फ काम का बोझ कम करने की नहीं थी। इसके पीछे एक बड़ा विजन था। सरकारी स्कूलों को एक मॉडर्न, एक प्रेरणा देने वाले माहौल में बदलने का सपना था। तो इस बड़े नीतिगत बदलाव का झुमरी तलैया के उसी स्कूल पर क्या असर हुआ? चलिए वापस जमीन पर चलते हैं और देखते हैं कि क्या बदला। कुछ ही महीनों के अंदर स्कूल का माहौल बदलने लगा। जहां पहले एक हताशा थी, अब वहां एक नई उम्मीद ने जगह ले ली थी। ये बदलाव साफ महसूस किया जा सकता था। और ये वो बदलाव है जो पूरी कहानी कह देता है। मनीष श्रीवास्तव, जो कभी फाइलों के ढेर में दबे थे, आज क्लास में एक नई ऊर्जा और नई जुनून के साथ खड़े हैं। वो अब क्लर्क नहीं हैं, वो एक टीचर हैं जो बच्चों को सौर मंडल के रहस्य बताने के लिए बेताब हैं। इस एक सुधार ने टीचर्स को देखने का नजरिया ही बदल दिया। अब वो सिर्फ बोझ ढोने वाले सरकारी कर्मचारी नहीं थे, बल्कि प्रेरणा का स्रोत बन गए थे, जिन्हें समाज में फिर से वो सम्मान मिल रहा था जिसके वो हकदार थे। तो ये कहानी सिर्फ एक स्कूल की नहीं है, ये एक बड़ी सच्चाई दिखाती है। हमारे टीचर्स का सम्मान हमारी राष्ट्रीय प्रगति से सीधा सीधा जुड़ा हुआ है। इस सुधार का जो मूल मंत्र है, वो अब स्कूल की दीवारों पर लिखा है, जो एक टीचर के असली काम की हमेशा याद दिलाता रहेगा। संदेश बहुत सीधा और गहरा है। जब शिक्षकों का सम्मान होगा, तभी शिक्षा में शक्ति आएगी। ये दोनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी हैं। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ता है। जब शिक्षा में शक्ति आती है, तो एक देश की तकदीर कैसे बदलती है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।